भारत में एक समय ऐसा था जब देश की विदेश नीति सिर्फ पाकिस्तान के इर्द गिर्द होती थी, लेकिन जब से कांग्रेस की सत्ता से विदाई हुई है तब से भारत की विदेश नीति की सराहना पूरा विश्व करने लगा है। तो वहीं पाकिस्तान अब भारत की कूटनीति से कब बाहर हो गया है। पाकिस्तान को पूरा विश्व में कोई पूछने वाला नहीं है। हाल ही में G20 सम्मेलन के बाद पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी बिलबिला रहा है। पाकिस्तान को किया अलग थलग। जो पाकिस्तान कभी भारत में हमले करवाने से बाज नहीं आता था, आज उसकी इकोनॉमी चूर चूर हो गई है। IMF और वर्ल्ड बैंक के टुकड़ों पर पल रहा है और अरब देश भी अब पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहे हैं। जहां आज पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आजादी के नारे लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस की सत्ता से जाते ही देश में आतंकी हमले हो या कश्मीर में पत्थरबाजी सब रुक गया। जो अरब देश और तुर्की पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, वो आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद पाकिस्तान जाने की बजाय भारत में ही रुके और 50 MOU साइन कर लिए। कांग्रेस में गुलामी वाली मानसिकता के नेता तो G20 की तारीफ में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन पूर्व PM मनमोहन सिंह और शशि थरूर ने G20 के लिए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है। आज बदले हुए भारत की ताकत देखिए। लेकिन कांग्रेस और पत्रकारों का एक वर्ग आज भी पाकिस्तान को ही अपने दिल में बसाए बैठा है। चाहे क्रिकेट के बहाने या फिल्मों के बहाने उनका पाकिस्तान प्रेम रह रहकर बाहर आता रहता है, लेकिन कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है। कांग्रेस का साया हटते ही आज भारत बदला हुआ नजर आ रहा है। G20 की सफलता चारों ओर गूंज रही है। यही नहीं, सऊदी अरब भारत में $100 अरब का निवेश भी करेगा। वहीं तुर्की ने भारत के US में स्थायी सीट मिलने को गर्व की बात बताया। ये सब बदलाव आज नए भारत में आए हैं तो उसका श्रेय भारत की मजबूत लीडरशिप हो जाता है। चीन को किया साइडलाइन। आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ना हो या बॉर्डर पर बदलते भारत ने ये काम बड़ी आसानी से किया है। अपनी कूटनीति के दम पर भारत आज चीन को भी नाको चले चबा रहा है। वही G20 समिट की सफलता से चीन बौखलाया हुआ है। चीन के एक थिंक टैंक ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत ने चीन को दबा दिया है और भारत चीन के लोन मायाजाल का भी डर दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। एक वक्त था जब कांग्रेस चीन के साथ गुप्त MOU साइन करती थी, लेकिन आज चीन की विस्तारवादी नीतियों की काट अगर किसी देश के पास है तो वो भारत है। भारत की कूटनीति का ही कमाल है कि आज भारत चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड का जवाब के रूप में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए प्रमुख देशों को साथ लाया है। वहीं इटली चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से अलग होने के संकेत चीन को दे चुका है। सालों तो कांग्रेस की सरकार ने देश की विदेश नीति को गर्त में धकेलने का ही काम किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार चाहती तो पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब भारत पहले भी दे सकता था। लेकिन कांग्रेस एक परिवार की चापलूसी और देश के खजाने को लूटने का ही काम करती रही। और ये हाल तब था जब UPA गठबंधन राज में कांग्रेस के साथ 14 पार्टियां साथ थी। सोचिए, आज इन मक्कार पार्टियों ने अपने पुराने पापों पर पर्दा डालने के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है और 26 पार्टियां साथ हैं। सोचो, ये सत्ता में आ गए तो चीन तो दूर पाकिस्तान भी फिर से घुर्राने लगेगा और ये मक्कार कैसे देश को लूटकर बर्बाद कर देंगे।